नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के ताजा मौसम समाचार की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे देश भर के अगले आने वाले 24 से 48 घंटों में मौसम का हाल कैसा रहने वाला है। तो दोस्तों आपको बता दें, उत्तर भारत में मौसम के लिहाज से अगले 3 से 4 दिन बदलाव के साथ गुजरेंगे। मौसम विभाग ने 28 दिसंबर तक गोल्ड वेव की रफ्तार में बढ़ोतरी से तापमान में गिरावट का अनुमान जताया है, जिससे कड़ाके की ठंड एवं घना कोहरा मुसीबत का सबब बनकर छाएगा व यातायात गतिविधियां बुरी तरह प्रभावित रहेंगी। IMD ने पहाड़ों पर एक बार फिर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से बारिश एवं बर्फबारी दर्ज होने की बात कही है। उधर दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में बारिश को लेकर संभावनाएं प्रबल हैं। पूर्वोत्तर में भी कोहरा और ठंड बढ़ने के आसार जताए गए हैं। वहीं दिसंबर के शेष दिनों में मौसम काफी तेजी से बदल सकता है। खासकर पहाड़ी राज्यों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की आवाजाही रहेगी, जिससे 28-29 दिसंबर को जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बादल छाए रह सकते हैं। खासकर लद्दाख और कश्मीर के कुछ ऊंचाई वाले स्थानों पर बारिश के साथ बर्फबारी होने से मौसम काफी चेंज होगा। इस मौसमी सिस्टम का असर 31 दिसंबर तक जारी रहेगा। इधर उत्तर भारत में भारी कोहरा और सर्दी से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि इस सप्ताह दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, झारखंड में दिन में शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी, जिससे कड़ाके की सर्दी का सिलसिला जारी रहेगा और भीषण कोहरे के कारण ट्रेनें अपने निर्धारित समय से विलंब से चलेंगी। अगले 3 दिनों में नॉर्थ इंडिया में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट आ सकती है। स्काईमेट वेदर ने तमिलनाडु और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। तो ऐसे में चलिए दोस्तों जान लेते हैं देश भर में अगले 24 से 48 घंटों में अलग अलग राज्यों में कैसा मौसम रहेगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दिल्ली के मौसम की। दिल्ली में मौसम काफी सर्द है और दिन में 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही है। IMD के अनुसार दिल्ली में न्यूनतम तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस जो सामान्य से 1 डिग्री कम है, जबकि अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। सुबह और शाम को कोहरे की लेयर छाई रहेगी, जिससे विजिबिलिटी कम होने से ट्रैफिक सिस्टम काफी धीमा दिखाई देता है। पूरी दिल्ली NCR में पॉल्यूशन कायम है। हालांकि AQI 230 है, जो खराब श्रेणी में आता है। ये राहत थोड़े समय के लिए ही रहने के आसार है और आने वाले दिनों में वायु गुणवत्ता फिर से खराब हो सकती है। कमोबेश ऐसा ही मौसम नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में दिखाई दे रहा है। आने वाले दिनों में स्थिति बेहद खराब हो सकती है। वहीं बात करें पंजाब के मौसम की, तो पंजाब में शीतलहर और कोहरे के ग्राफ में इजाफा होने से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। राज्य के अधिकांश भागों में कुहासा छाए रहने से यातायात धीमा है, जिससे वाहन चालकों और यात्रियों को काफी समस्या को सामना करना पड़ सकता है। IMD की रिपोर्ट के मुताबिक अमृतसर में न्यूनतम तापमान 5.6 डिग्री, बठिंडा में 5.5 डिग्री, गुरदासपुर में 5.4 डिग्री, चंडीगढ़ में 6.7 डिग्री, लुधियाना में 6.3 डिग्री, पटियाला में 6.4 डिग्री और पठानकोट में 6.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने वाला है। इसी के साथ अब बात कर ली जाए हरियाणा के मौसम की, तो समूचा हरियाणा भीषण ठंड और कोहरे की चपेट में है। IMD ने बताया है कि फरीदकोट प्रदेश का सबसे ठंडा जिला है, जहां न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। वहीं अंबाला में 7.7 डिग्री, हिसार में 5.5 डिग्री, करनाल में 6.6 डिग्री, नरनौल में 5 डिग्री, रोहतक में 6.6 डिग्री, भिवानी में 6.7 और सिरसा में न्यूनतम तापमान 6.1 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जा सकता है। मौसम विभाग का अनुमान है कि सप्ताह के आखिर तक राज्य में न्यूनतम तापमान और गिरेगा, जिससे सिरहन वाली सर्दी महसूस होगी। इसी के साथ अब बात कर ली जाए यूपी के मौसम की, तो उत्तर प्रदेश में अधिकांश भागों में घना कोहरा विजिबिलिटी को प्रभावित कर रहा है, जिससे सड़क यातायात और ट्रेन सेवाएं प्रभावित है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर, संत रविदास नगर, गोरखपुर, देवरिया, मिर्जापुर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, खीरी, बाराबंकी, सीतापुर, मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाजापुर, बागपत, मेरठ, सहारनपुर, हापुड़, अलीगढ़ और आगरा में भीषण कोहरे का अलर्ट है। वहीं IMD का अनुमान है कि अगले 3 दिन में 2 से 3 डिग्री न्यूनतम तापमान में कमी आ सकती है, जिससे कड़ाके की सर्दी का एहसास होगा। इसी के साथ बात करें बिहार के मौसम की, तो बिहार में इन दिनों घने कोहरे और कड़ाके की ठंड की चपेट में है। मौसम विभाग ने शीतलहर और घने कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी करते हुए 29 दिसंबर तक ठंड से राहत नहीं मिलने की संभावना जताई है। पहाड़ी पर बर्फबारी और सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का सीधा असर बिहार के मैदानी जिलों पर पड़ रहा है। बर्फीली पछुआ हवाओं के कारण सर्दी में इजाफा होता जा रहा है। यही कारण है कि पूरे राज्य के लिए शीतलहर और घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जो अगले 4 से 5 दिनों तक प्रभावी रहेगा। IMD ने बताया कि बिहार में कोल्ड डे जैसी स्थिति बनी हुई है। दिन में धूप नहीं निकलने के कारण दिन के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। पटना में न्यूनतम तापमान गिरकर 11 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जबकि कई जिलों में 9 से 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। अगले 4 से 5 दिनों तक मध्यम से घना कोहरा छाए रहने की संभावना है, जिससे विजिबिलिटी काफी कम रह सकती है।
इसी के साथ बात करें कश्मीर के मौसम की, तो कश्मीर में पश्चिमी विक्षोभ के असर से ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। रात को आसमान साफ रहने के कारण न्यूनतम तापमान कई डिग्री गिरकर जमाव बिंदु से नीचे चला गया है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 29 दिसंबर तक एक बार फिर बारिश का दौर शुरू होगा, जिससे घाटी में मौसम खराब होगा। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 0 से नीचे 2.2 डिग्री सेल्सियस है। सोनमर्ग जम्मू कश्मीर में सबसे ठंडा स्थान है, जहाँ 0 से नीचे 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। गुलमर्ग 0 से नीचे 5.3 डिग्री सेल्सियस, पहलगाम में 0 से नीचे 4.2 डिग्री, काजीकुंड में 0 से नीचे 1.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। नए साल मौसम बिगाड़ने का पूर्वानुमान है। दिसंबर को ऊंचाई वाले कुछ इलाकों में हल्की बर्फबारी हो सकती है। वहीं 30 दिसंबर से 1 जनवरी के बीच मैदानी इलाकों में हल्की बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी की संभावना है। इस मौसम का असर हिमाचल उत्तराखंड के अधिकांश हिस्सों पर भी पड़ेगा। वहीं बात करें दक्षिण भारत में बारिश के अलर्ट की, तो दोस्तों दक्षिण भारतीय राज्यों में मौसमी गतिविधियां होने की संभावना है। खासकर तमिलनाडु और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बारिश को लेकर अनुमान है। IMD की माने तो तमिलनाडु के कई हिस्सों में 28 दिसंबर तक हल्की बारिश और सुबह घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। अगले 3 दिनों में तटीय इलाके, उत्तरी तमिलनाडु, चेन्नई और पांडिचेरी और कराईकल के कुछ हिस्सों में बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। खासकर पहाड़ी इलाकों नीलगिरी, कोडाईकलान पहाड़ियों में पाला पड़ने का अलर्ट है। उधर अंडमान निकोबार में 29 दिसंबर को काफी तेज बारिश हो सकती है। तो दोस्तों ये थे देश भर के सभी राज्यों के अगले आने वाले 24 से 48 घंटों का मौसम का हाल कैसा रहने वाला है। तो दोस्तों अभी आप कौन से राज्य से, कौन से जिले क्षेत्र में हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही रोजाना ऐसे ही मौसम समाचार फ्री में पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।